दोस्तों, आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने आया। आज मैं एक ऐसा सच खोलने आया हूं जो शायद हम सब जानते हैं, लेकिन मानने से डरते हैं। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट लाइफ, बेस्ट फ्यूचर प्लान्स। लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे एक बच्चा चुपचाप अपने कमरे में बैठा सोचता है कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं। क्या आपके घर में भी ऐसा हुआ है? जो बच्चा कभी आपकी गोद से उतरता नहीं था, आज दरवाजा बंद करके रहता है। पूछो तो जवाब छोटा, समझाओ तो चिड़चिड़ा, और फोन जैसे वही उसका सबसे करीबी दोस्त हो। और तब हम कहते हैं बच्चा बिगड़ रहा है। लेकिन सच ये है, बच्चा बिगड़ नहीं रहा, बच्चा बदल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो उसी बदलाव को समझने के लिए है। साइंस के साथ, साइकोलॉजी के साथ, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ, और सबसे जरूरी, आप और आपके बच्चे के रिश्ते को बचाने के लिए। अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके घर की खामोशी तोड़ दे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, किशोरावस्था कोई बीमारी नहीं है। ये जिंदगी का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट फेज है। लगभग 12 से 18 साल का बचपन और बड़ों की दुनिया के बीच का ब्रिज। शरीर बदलता है, हार्मोन्स अचानक बढ़ जाते हैं। लड़कियों में पीरियड्स, मूड स्विंग्स, इनसिक्योरिटी। लड़कों में वॉइस चेंज, अग्रेशन, कंपैरिजन। लेकिन असली तूफान शरीर में नहीं, दिमाग में होता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल, रिस्क अंडरस्टैंडिंग करता है। यह हिस्सा 25 साल तक पूरी तरह मैच्योर होता है। यानी बच्चा इमोशंस फील करता है फुल वॉल्यूम में, लेकिन कंट्रोल करने का रिमोट अभी बना ही नहीं। इसलिए गुस्सा जल्दी आता है, रिस्क लेने का मन करता है, मुझे कुछ नहीं होगा वाली फीलिंग रहती है। और हम इसे कहते हैं अकल नहीं है, जबकि सच ये है, अकल डेवलप हो रही है। कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? नंबर 1, मिस्टर एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस उम्र में बच्चा एक ही सवाल पूछता है, हु एम आई? मैं कौन हूं? अगर पेरेंट्स और टीचर्स सपोर्ट करें तो बच्चा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाता है। अगर हर जगह सिर्फ कंपैरिजन, प्रेशर और डर हो तो कंफ्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन। और नंबर 2, मिस्टर जीन प्याजे के अनुसार एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, यानी फ्यूचर, करियर, लाइफ, मीनिंग। लेकिन 2 डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं। एक, इमेजिनरी ऑडियंस, लगता है सब मुझे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। दूसरा, पर्सनल फेबल, जिसमें वो सोचता है मैं स्पेशल हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। और यही वजह है रिस्की बिहेवियर और सोशल मीडिया ऑब्सेशन की। चलो, मैं आपको कुछ जरूरी और इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूं। स्टडीज क्या कहती हैं? देखिए, इंडिया में स्टडीज बताती हैं 6 to 23% टीनेजर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था भाई, क्योंकि तब प्रेशर कम था, कंपैरिजन कम था, और पेरेंट्स ज्यादा प्रेजेंट थे। अब सवाल ये नहीं है कि बच्चे बदल क्यों रहे हैं, सवाल ये है क्या हम उन्हें बदलते हुए देख पा रहे हैं? चलो, मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये हमारे आसपास के घर हैं। पहली स्टोरी है एक 14 साल की लड़की की, जिसके मार्क्स अच्छे, बिहेवियर क्वाइट, पेरेंट्स खुश। लेकिन रात में इंस्टाग्राम, कंपैरिजन, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट लाइव्स, और इमेजिनरी ऑडियंस इफेक्ट, सब मुझसे बेहतर हैं। डिप्रेशन क्वाइटली आ गया और किसी ने नोटिस नहीं किया। दूसरी स्टोरी, एक 16 साल का लड़का जो म्यूजिक पसंद करता है और पापा का सपना इंजीनियर बनाने का। रोज फाइट, बच्चा कंफ्यूज्ड, मैं गलत हूं या मेरा सपना? आइडेंटिटी क्रश हो गई। तीसरी स्टोरी, रिस्की बिहेवियर, तेज बाइक, लेट नाइट्स, लेबल लग गया, बिगड़ गया। जबकि ब्रेन साइंस कहती है रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। चौथी स्टोरी, पीरियड्स एंड साइलेंस, लड़की मूड स्विंग्स में, घर में कोई बात नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं।
ऊपर से उसे ही बोल दिया जाता है, नखरे कर रही है। वो चुपचाप रहती है और यही सोचती है, मुझे कोई नहीं समझेगा। हालांकि यहाँ एक करेक्शन है कि सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ समझदार होते हैं जो बच्चे की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, बट अधिकतर पेरेंट्स अपनी डेली भागदौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चे को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। मान लेते हैं ये सब नॉर्मल है, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो डिस्टेंस और बढ़ता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्या करना है जब ऐसी सिचुएशन हो। क्या करना है? पहला, जज नहीं, क्यूरियस बनो। पूछो, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, न कि तू ऐसा क्यों है। दूसरा, डेली 20 मिनट्स बिना एडवाइस। फोन दूर रखो, सिर्फ सुनो, उसकी फील समझो। तीसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर बच्चा अलग डिजाइन का है, सेम मोल्ड में फिट नहीं होगा। चौथा, सोशल मीडिया बैन नहीं, बैलेंस करो। रूल्स रखो, लेकिन साथ बैठकर उन्हें एक्सप्लेन भी करो। पांचवा, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, प्यार प्लस डिसिप्लिन, डर नहीं, रिस्पेक्ट। छठा, मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ। जरूरत पड़े तो काउंसलर। ये कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। दोस्तों, किशोरावस्था गुजर जाएगी, लेकिन अगर इस दौर में बच्चा अकेला रहा तो उसकी खामोशी जिंदगी भर साथ चलेगी। हम बच्चों को बिगाड़ नहीं रहे, बस उनकी भाषा भूल गए हैं। अगर आज आपका बच्चा चुप है तो पास बैठो और कहो, मैं हूं। याद रखो, आपका फ्रेंडली बिहेवियर और सही गाइडेंस बच्चे की लाइफ बना सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो हर माँ बाप, हर टीचर, हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी बच्चे की खामोशी तोड़ दे। चैनल को सब्सक्राइब करो। यह बातें होती हैं डांट की नहीं, समझ की।